उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया। जिस तरह से तमाम नाम हमने आपको बताए हैं, विभागों का बंटवारा भी कर दिया है। सभी पद भरते हुए स्थिर सरकार का संदेश दे दिया और यह साफ कर दिया कि चुनाव जो है वो धामी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो तैयारियों का दावा तो कांग्रेस कर रही है, लेकिन प्रदेश कार्यकारिणी के गठन में देरी उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐसे में एक तरफ बीजेपी मजबूत नजर आ रही है, दूसरी ओर कांग्रेस संगठनात्मक उलझनों में उलझी हुई है। हालांकि कांग्रेस के नेता बार बार यह कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार के जो कैबिनेट में 12 में से 7 मंत्री तो कांग्रेस मूल के हैं, लेकिन एक केवल इस तरीके की बयानबाजी उससे कितनी बात बनेगी, कांग्रेस कितना स्ट्रांग होगी, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। कांग्रेस की कार्यकारिणी आएगी भी नहीं। 2020 में कार्यकारिणी बनी थी और अभी तक नहीं बनी, क्योंकि सिरपुटोबल है, नेताओं में सामंजस्य नहीं है। हरीश रावत जी अपने लोगों को डालना चाहते हैं, प्रीतम सिंह जी अपने लोगों को डालना चाहते हैं, यशपाल आर्य जी तो अपने लोगों को अपने ज़्यादा लोगों को एडजस्ट करना चाहते हैं। एक अनार 100 बीमार की स्थिति है। अभी तक न कार्यकारिणी का कर बना पाए, न कहीं पर किसी को जिम्मेदारी दे पाए, तो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस में तो आदत है, सेनापति बना दिया जाता है और उसको बिना सेना के लड़ने के लिए मैदान में छोड़ दिया जाता है। तो उस सेनापति का क्या हाल होता है जो बिना सेना के चुनाव लड़ता है, ये आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, वही हाल होगा भविष्य में इनका। काम तो कार्यकारिणी तो है, कार्यकारिणी तो है, बल्कि बहुत लंबी चौड़ी कार्यकारिणी है। काम लोग कर रहे हैं, मैं तो देखता हूँ ना, हमारे उपाध्यक्ष गण हैं, मंत्री हैं, महामंत्री गण हैं, प्रवक्ता गण हैं, सब लोग हैं। हाँ, अभी अध्यक्ष जी के साथ उन्होंने नई टीम नहीं बनाई है। अब ये उनको निर्णय करना है कि कब नई टीम बनाना चाहते हैं और कब तक पुरानी टीम से काम लेना चाह रहे हैं। आखिर पुराने भी तो अपने ही साथी है ना, उन्होंने भी तो जिंदगी का अनुभव उनके समेटे हुए पार्टी का काम कर रहे हैं। तो आज इसी पर ही चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, उनसे इंट्रोड्यूस आपका करवा देता हूं। हमारे साथ कमलेश रमन है, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी की। कमलेश जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। पंकज छेत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। पंकज छेत्री जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। राकेश मिश्रा हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी सीधा हमारे साथ लाइव बने हैं। राकेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। सबसे पहला सवाल कमलेश रमन जी मेरा आपसे है, कल 4 साल कंप्लीट होने वाले हैं, धामी सरकार के मेगा कार्यक्रम होगा राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में, और उससे पहले एक बड़ा अचीवमेंट्स जो अब तक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं चल रही थी वो भी कंप्लीट हो गया, विभागों का बंटवारा भी कर दिया। लेकिन जो एक बात निकलकर सामने आ रही है कि धामी के नेतृत्व में ही ये चुनाव लड़ा जाएगा। आपको लगता है कि जो उससे पहले चुनाव हुए उसमें जो धामी का जो मैजिक था वो अभी भी बरकरार है, क्योंकि समय समय पर नाराजगी भी लोगों में देखने को मिल रही है? देखिए, बड़ा परिवार होता है, मुझे लगता है कि क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और इसमें लाखों लाख कार्यकर्ता हैं। हाँ। तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है और उत्तराखंड का जो हमारा नेतृत्व है बखूबी सफलता के साथ में सभी कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर के चल रहे हैं। ठीक है। और आपने देखा होगा कि पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में यहाँ पर 4 साल से जो सरकार चल रही है, 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड प्रदेश में है। और आपने देखा होगा कि लगातार ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तमाम सारे समन्वय को बनाते हुए और सबको साथ लेकर के चलते हुए। ठीक है। एक हमारा नारा है, सबका साथ सबका विकास और सबको साथ लेकर के चलना। ऐतिहासिक निर्णयों के साथ 4 साल अपना पूरा कर रहे हैं। आपको लगता है कमलेश रमन जी, आपको लगता है कि इन 4 सालों में वाकई जिस गति से काम होना चाहिए था उस गति से काम हुआ? क्योंकि अभी रिसेंटली जो घटनाएं घटी हैं वो तो सवालिया निशान खड़े कर रही हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, बेटियों की सुरक्षा की बात हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर समय समय पर सवाल उठे हैं। देखिए, जब कोई सवाल उठते हैं, आपने देखा होगा कि पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में पहली बार नकल कराने वाले 200 से ऊपर लोग जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे हैं। जो भ्रष्टाचार करने वाले वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे हैं। तो हमने जीरो टॉलरेंस की सरकार यहाँ देने का काम किया। और जो इस तरह की घटनाएं होती है, हमने किसी को बचाने का काम नहीं किया, वो जेल की सलाखों के पीछे गए हैं। अगर आप किसी की भी कोई भी बात आप उठा करके देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति आज बाहर नहीं है, वो जेल की हवा खा रहा है। चाहे उसमें हमारी अंकिता बहन का मामला हो, चाहे अन्य और बहनों का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे नकल का मामला हो, तमाम
200 से ऊपर अधिकारी, कर्मचारी या अन्य और लोग जो संलिप्त पाए जाते थे जेल की सलाखों के पीछे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी को संरक्षण देने का कार्य नहीं करती है। ठीक है। और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो उत्तराखंड में सरकार चल रही है, ऐतिहासिक निर्णय उन्होंने लेने का काम किया और इस उत्तराखंड को एक नई पहचान के साथ में, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जी के जो निर्णय है वो वाकई ऐतिहासिक है, चाहे उसमें यूसीसी कह लीजिए, चलिए ठीक है, ये सब कुछ कल हमें सुनने को भी मिलेगा राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड से। वहां पर भी इन 4 सालों का जो हिसाब किताब है वो देना होगा, जनता सुनेगी आप लोगों को। ठीक है, पंकज भी हमारे साथ बने हैं। पंकज, देखिए बीजेपी ने तो अपनी बात रख दी, उन्होंने कहा कि भैया हमारे 4 साल में बहुत बेहतरीन काम हुआ है, समय समय पर कांग्रेस तमाम सवाल उठाती रही है, लेकिन बार बार कांग्रेस पर भी उंगलियां उठती है कि आपकी तो अभी तक कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ, बहुत लेट कांग्रेस चलती है और फिर जब ऐन वक्त आता है तो चीजें हाथ से निकल जाती है। देखिए, कांग्रेस की कार्यकारिणी बनी हुई है और अच्छे तरीके से काम कर रही है। हमें जो सवाल पूछना चाहिए वो चुनी हुई सरकार से है, जिसको जनता ने चुनकर भेजा है सदन में। और आप देखिए सदन का ये हाल है कि मुख्यमंत्री जी 4 साल बाद अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं, जो कि बहुत शर्मनाक बात है। अभी तक सारे जो मलाईदार मंत्रालय हैं और लगभग आप समझिए कि 30 से 35 विभाग अपने पास ये दबाकर बैठे हुए थे, जिसमें लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। ऊर्जा विभाग में तो अभी आरोप लगा है और उच्च न्यायालय ने फटकार तक लगाई है, बैक डेट में ऑर्डर कर रहे हैं, आप समझिए। नहीं, लेकिन पंकज एक और चीज है, आप कह रहे हैं कि बहुत लास्ट में इन्होंने ये मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, चलिए वो उनका अंदरूनी मैटर है, आप कह रहे हैं बहुत शर्मनाक है। नहीं, लेकिन सवाल ये है ना पंकज, ठीक है, उन्होंने तो मैसेज दे दिया है कि देखिए स्थिर सरकार है और धामी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन कांग्रेस के पास कोई अपना रोड मैप है? सचिन जी, हाँ जी सचिन जी, किसी के भी नेतृत्व में लड़ा जाए, अली बाबा 40 मोहर जो है वो ऐसे ही रहेंगे। तो उसमें कोई हमें उसमें कोई सफाई की देने की जरूरत नहीं, पूरी जनता जानती है अली बाबा 40 मोहरों की जो सेना है सबके बारे में, तो उसमें हमें कोई बताने की जरूरत नहीं। परंतु हमें सरकार से सवाल पूछना पड़ेगा कि इतने देर से आप क्यों हमारा विकास रोके बैठे थे, आप मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हो जब चुनाव नजदीक है। तो इसका मतलब अभी सरकार से हमें सवाल पूछने चाहिए, जबकि इस प्रदेश में उल्टा हो रहा है, विपक्षी दलों से सवाल पूछे जाते हैं, जो कि बहुत शर्मनाक है। और आरोप मुख्यमंत्री के विभागों में आरोप लग रहे हैं, खुलेआम आरोप लग रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। आप शिक्षा का हाल देखिए, स्वास्थ्य का हाल देखिए, आप पूरा प्रदेश में सारी व्यवस्था चरमरा रखी है, पूरे पहाड़ से लेके तराई तक भ्रष्टाचार का हाल देखिए जी। तो इस बारे में हम हमेशा सवाल उठाते रहते हैं और उठाते रहेंगे, और भाजपा को स्वीकार करना पड़ेगा। और इसमें ये बार बार ये कहते हैं कि ये बदल रहा है, वो बदल रहा है, कोई भी बदले ये वही रहेगी, सोच वही रहेगी। ठीक है, तमाम सवाल आपने उठाए हैं, जवाब हम जरूर लेंगे। वक्त तो 2027 बेहद नजदीक है, चुनाव बेहद नजदीक है, उससे पहले तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुटी हुई हैं। और जिस तरह से अब जमकर बयानबाजी भी हो रही है, कल कंप्लीट होने वाले हैं 4 साल धामी सरकार के, और इसी को लेकर आज हम चर्चा भी कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। और कमलेश जी, आप अपनी बात रख रहे थे ब्रेक से पहले, आप अपनी बात कंप्लीट रखिए जी। देखिए, अभी हमारे भाई ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी का जो कैबिनेट विस्तार हुआ है 4 साल बाद, बहुत ही शर्मनाक है। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, हरीश रावत जी के समय पे 3 महीने पहले कैबिनेट का विस्तार हुआ था, ये शर्मनाक नहीं था? ये शर्मनाक नहीं था? मैं कल से लेके आज तक परसों से ये देख रही हूँ कि इनके नेता लोग जो है, कभी कह रहे हैं कि जो कैबिनेट विस्तार हुआ उसमें कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग हैं, कोई कह रहा है कि ये किसी का गोत्र कांग्रेस का है। तो मैं कांग्रेस के लोगों से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि यशपाल आर्य जी किस गोत्र से आते हैं, हरक सिंह जी किस गोत्र से आते हैं, जो तमाम पार्टियों से होकर के गुजरे हैं, और आपकी कार्यकारिणी तक नहीं बन पाती, आप दूसरों के ऊपर आरोप लगाते हैं। तो पहले आप अपनी कार्यकारिणी तो बना करके दिखाइए। चलिए ठीक है, ये एक अलग चीज है, राजनीति में कौन सी पार्टी ज्वाइन करेगा, कौन सी नहीं, ये उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है। ये तो दल बदल का खेल चलता रहता है, और जब भी इलेक्शन नजदीक आएंगे तो और ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, राकेश मिश्रा भी हमारे साथ बने हुए हैं। समझने की आवश्यकता है, ये कांग्रेस को समझने की आवश्यकता है कि कांग्रेस जब आरोप लगाती है तो मुझे लगता है कि पहले अपना इतिहास कंगाल दे, आरोप लगाने से पहले। ठीक है, आपकी कार्यकारिणी नहीं बन पाती, आप कैबिनेट का देखिए, अब आप दोनों की बातें सुनकर राकेश मिश्रा काफी मुस्कुरा रहे हैं। अन्य दूसरी पृष्ठभूमि से आते हैं और आप आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर। प्रत्येक विधायक हमारा जो कैबिनेट मंत्री बना है
विस्तार जो हुआ है पुष्कर सिंह नहीं, धामी इस चीजों से दोनों पार्टियां पल्ला नहीं झाड़ सकती है। दल बदल का खेल दोनों पार्टियों में चलता है। ठीक है, राकेश मिश्रा भी हमारे साथ बने में। राकेश मिश्रा जी, क्या आपको लगता है, क्योंकि अब चुनाव बेहद नजदीक हैं, दोनों पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हैं, लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह से 4 साल कल कंप्लीट होने वाले, मेगा कार्यक्रम होगा और बहुत कुछ सुनने को भी मिलेगा कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, रिपोर्ट कार्ड भी रखेंगे, उपलब्धियां भी गिनाएंगे, आपको लगता है कि वाकई इन 4 सालों में, या फिर ये कहें कि जब तक धामी सरकार रही है, एक वो जो छवि पहले थी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, वो छवि अभी भी बरकरार है? क्योंकि रिसेंटली जो घटनाएं घटी हैं उसके बाद से बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं, लोगों की पसंद बदल रही है। सचिन जी, मेरी आवाज में? जी जी जी, आपकी आवाज प्रॉपर आ रही है सर। जी सचिन जी, पहले तो ये प्रश्न ही गलत है कि धामी जी के 4 साल पूरे हो रहे हैं। धामी जी के 5 साल पूरे हो रहे। एज ए मुख्यमंत्री वो 5 साल पूरा करते। वो उनका पूरा टर्नओवर नहीं था सर, ये नया है, नई सरकार जो मुख्यमंत्री 5 साल, एज ए मुख्यमंत्री 5 साल वो पूरा कर रहे हैं। राइट। और मैं आपको और बता दूं कि ये पूरा चुनाव मुख्यमंत्री के इन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, क्योंकि पूरे प्रदेश में ऐसा कोई नेता नहीं है। नहीं, लेकिन राकेश मिश्रा जी, सवाल मेरा वही है कि चलिए वो उनको 5-6 महीने उस वक्त मिले चुनाव से पहले, तो उन्होंने अपना कामकाज संभाला, वो छवि उनकी बहुत जबरदस्त थी। उसके बाद इलेक्शन हुए, अब तो उसके 4 साल ये ऑलमोस्ट, ये कल कंप्लीट हो जाएंगे, 5वां साल ये लग जाएगा, उसके बाद फिर चुनाव है। लेकिन सवाल मेरा ये है कि वाकई वो छवि अभी भी बरकरार है जो लोग पसंद करते थे कि भैया उत्तराखंड को चाहिए तो पुष्कर सिंह धामी चाहिए? क्योंकि रिसेंटली जो घटनाएं घटी हैं एक के बाद एक, अंकिता भंडारी का केस हो, जमीनों को लेकर तमाम जो एग्जाम हुए हैं उसको लेकर पेपर लीक मामले, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं, बहुत उथल पुथल मची है उत्तराखंड में। देखिए, इन सब चीजों का धरातल से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। अच्छा, बहुत ज्यादा मतलब नहीं। पुष्कर सिंह धामी ने अपनी छवि ठीक बना रखी है, यहाँ से लेके दिल्ली तक ठीक बना रखी है। और यहाँ की सरकारें जो है, चाहे वो कांग्रेस की रही हो चाहे भाजपा की रही हो, उसकी जनता के बीच की छवि की उतनी जरूरत नहीं है जितनी दिल्ली में छवि की जरूरत है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? समझाइए, थोड़ा और विस्तार से समझाइए, क्योंकि हमारे तमाम दर्शक भी सुन रहे होंगे आपको। भाई, एक मुख्यमंत्री 5 साल तक, नारायण दत्त तिवारी के बाद पहला मुख्यमंत्री है जो 5 साल तक अपने कार्यकाल उत्तराखंड में पूरे कर रहा है। राइट। नहीं, हो सकता है आगे की नेतृत्व परिवर्तन हो जाए, अभी तो टाइम है, लास्ट नहीं टाइम सर, में ये सब कुछ कल्पनाएं होगा। मत करो, ये कल्पनाएं कोरी हैं। अच्छा, नहीं, ये एक पैटर्न अभी रहा यही है ना, मुख्यमंत्री रहेंगे ये next उत्तराखंड year का तक। एक पैटर्न भी रहा है लास्ट टाइम पे, और बीजेपी की तो ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा रहा है कि जब जब चुनाव आते हैं तो थोड़ा चेंजेस हो जाता है। नहीं, योगी आदित्यनाथ के बारे में तो नहीं था, हेमंत बिश्व वहां शर्मा नहीं के हुआ, बारे में लेकिन तो नहीं है। नहीं, वहां नहीं हुआ, लेकिन हरियाणा में ऐसा हुआ है, और उत्तराखंड में तो ये एक ट्रेंड रहा ही है, देखा है हमने। त्रिवेंद्र सिंह लेकिन रावत, अब इस तीरथ बार सिंह रावत, उत्तराखंड नई पुष्कर सिंह नई धामी। बयार में बहेगा। अब चिंता इस बात की है कि वो जो एक सर्वे है कि 20-22 विधायकों का टिकट कटना है, वो कहीं कांग्रेस में न चले जाए। ठीक है, ये बचाना जरूरी है। राइट। और कांग्रेस अपनी कार्यसमिति इसीलिए घोषित भी नहीं कर रही है कि पता नहीं किसको उपाध्यक्ष बनाना पड़े, किसे मंत्री बनाना पड़े। नहीं तो कांग्रेस वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। स्थिति में। अच्छा, तो छेत्री जी देखो मुस्कुराए हमारी बात पे जी, क्योंकि मैंने वो लफ्ज बताई। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि आप बिल्कुल ज्योतिष आचार्य की तरह कांग्रेस का भविष्य पढ़ रहे हैं, जबकि आपको सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए कि अभी तक कहाँ सो रहे थे 4 साल तक। तो मैं बड़े भाई से अपने ये गुजारिश करना चाहूंगा कि विपक्ष को आप चिंता न करके सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाना काम है। संतुष्टि भी तो कोई चीज होती है। अब संतुष्टि आपको विपक्ष को चिंता करके या ज्योतिषाचार्य बन के होती है तो बड़े दुखद है ये। ऐसा नहीं है। आपके साथ क्या है कि अभी जो आपकी कार्य समिति आएगी या आप जो कार्य समिति घोषित करोगे, इसमें अभी आपका इंतजार चल रहा है और इन्होंने अपने एजेंडे तय कर लिए, राजनीति आगे बढ़ रही है। हमें इस सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि अभी तक कहां सो रहे थे। हमें इस सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि कानून व्यवस्था क्यों ध्वस्त है।
हमें इस सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि उच्च न्यायालय से बार बार फटकार खाने के बावजूद भी आप अपनी कार्यप्रणाली आपको इस क्यों नहीं सरकार से सुधारते एक हैं? क्वेश्चन और पूछना चाहिए, मैं बताता हूँ छेत्री जी। 1 करोड़ की 20 लाख की 1 करोड़ 20 लाख की जनसंख्या में 26,000 नौकरियां देकर ये पीठ थपथपाती है और आप बैठे हो। हम तो सवाल उठा रहे हैं लगातार। अब दुर्भाग्य ये है कि सारी चीजें काफी अच्छे स्तर पर मैनेज की जा रही है, जो दिखाई जा रही है वो बिल्कुल नहीं है धरातल पर। नहीं, ठीक है पंकज, ये समझा जाए कि आप कह रहे हैं हम तो सवाल उठाते हैं, आवाज उठाते हैं, ये समझा जाए कि जो विपक्ष है वो कमजोर पड़ गया, क्योंकि जनता की आवाज कहा जाता है विपक्ष को। देखिए, विपक्ष अगर ऐसा नहीं है कि विपक्ष कमजोर पड़ गया है, विपक्ष ठीक है अपनी जगह पे, और विपक्ष में कांग्रेस से मुख्य भूमिका में है, यूकेडी है, तो ऐसा नहीं है कि विपक्ष बहुत कमजोर पड़ गया है, लेकिन जनता के बीच में उतना जनाधार नहीं प्राप्त कर पा रहा है जितना चाहिए। तो स्ट्रेटेजी में थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा कांग्रेस को। अब बदलाव लाएंगे, 2027 का चुनाव ये बदलाव पे ही लड़ेंगे। वो अलग बात है कि 1,000 करोड़ रुपए बांट के धामी जी अपनी लिपापोती कर रहे हैं, इमेज की ब्रांडिंग कर रहे हैं, परंतु उनकी ये ब्रांडिंग काम नहीं आने वाली है किसी भी स्तर पे। कांग्रेस को बोलनी चाहिए। बोल रहे हैं, हम खुलेआम बोल रहे हैं कि अपनी जितनी मर्जी ब्रांडिंग कर ले धामी जी। 1,000 करोड़ क्या 1 लाख करोड़ बांट दे मीडिया को, परंतु उनकी जो छवि है सबको पता है, भ्रष्टाचार चरम पर है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, पहाड़ों की स्थिति क्या है, तराई की स्थिति क्या है। चलिए ठीक है, कमलेश रमन जी कुछ कहना चाह रही हैं। कमलेश रमन जी, तमाम सवाल उठाए हैं, जवाब दीजिए। देखिए, आपने अभी रिपोर्ट कार्ड की बात करी थी कि रिपोर्ट कार्ड हम जनता के सामने रखेंगे। देखिए, जनता हमारा रिपोर्ट कार्ड चेक कर रही है, हमने अपनी कॉपी बखूबी बहुत अच्छे से हमने अपने एग्जाम दिए हैं, हमने जनता के बीच में काम किया है। और आप हमारी सफलता की बात कर रहे हैं, तो अभी हरिद्वार में आपने देखा होगा अमित शाह जी पहुंचे थे, लाखों से ऊपर जन समाज प्रबुद्ध जनसंख्या वहां पर पहुंची थी, हमारे उत्तराखंड के लोग पहुंचे थे उनको सुनने के लिए, ये हमारी सफलता है। और कल हल्द्वानी में राजनाथ सिंह जी पहुंचे, वहां पर आपने देखा था कि किस तरीके से जन सैलाब सड़कों पर था, उनके प्रांगण में था जहां पर वो संबोधन कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि जनता किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रही है, और ये बौखलाहट और निराशा है कांग्रेस के अंदर, तभी तो बेचारे इस तरह के अंदर बयानबाजी दे दे करके अपनी तसल्ली पूरी कर रहे हैं, अपनी कमियों को छुपाने का काम कर रहे हैं। तो मेरी तो सलाह कांग्रेस को सिर्फ ये है कि वो जनता के बीच में जाए और काम करें, अपनी नीतियों को, अपनी योजनाओं को बताएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता, प्रत्येक विधायक, प्रत्येक मंत्री, मुख्यमंत्री सहित जनता के बीच में है। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार लाखों लोगों को लाभ पहुंचाती है। वो कह रहे हैं 12 में से 7 मंत्री जो हैं वो कांग्रेस मूल के हैं, यानी कि जो बीजेपी है वो कांग्रेस युक्त है। खतरा ये है कि ये वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़े, क्या वो कांग्रेस के सिंबल से चुनाव लड़े? अगर हम देखें, अगर इन्हें पता होता, इतनी बुद्धि अगर कांग्रेस की सही होती सचिन जी, तो उनके अंदर इतनी काबिलियत थी, उनका शोषण थोड़ी करते, वो भारतीय जनता पार्टी में आस्था जताते क्या? तो अपनी कमियों को छुपाने के लिए बार बार इस तरह के अंदर बयानबाजी करते हैं कि कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं, उनका गोत्र तो कांग्रेस का है। तो यशपाल आर्य जी और हरक सिंह जी का क्या गोत्र है, करण मेहरा जी का क्या गोत्र है, ये तो जरा बताइए। गोविंद सिंह मेहरा जी ने 1952 से लेकर और 74 तक अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़े थे, ये है इनका गोत्र कांग्रेस का। चलिए ठीक है, समय का अभाव है मेरे पास। भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़े हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। समय का अभाव है मेरे पास। तो देखिए, कल 4 साल कंप्लीट हो रहे हैं, मेगा स्तर पर कार्यक्रम होगा राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में, लेकिन उससे पहले बड़ा अचीवमेंट मंत्रिमंडल का विस्तार, उसके बाद विभागों का बंटवारा कर दिया गया, यानी कि एक मैसेज है कि सरकार स्थिर है। नेतृत्व परिवर्तन की बात ये होगा या नहीं होगा, ये तो भविष्य आने वाला टाइम बताएगा, लेकिन एक बात क्लियर हो चुकी है कि धामी का ही चेहरा, उनके ही आधार तो कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ। यानी कि कांग्रेस की अगर यही स्लो रफ्तार रही है, धीमी रफ्तार रहेगी, तो आने वाले वक्त में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।